देशों की हवा है टाइट, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। तमाम अरब के देश अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी करके इजराइल को समझाओ कि इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला ना करे, क्योंकि अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल ने हमला कर दिया तो फिर ईरान की प्रॉक्सीज, जो ईरान के ग्रुप है अलग अलग क्षेत्र में, वो हमारे अरब की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाएंगे और हमारा बड़ा नुकसान होगा। तवज्जो चाहूंगा ऐ पूरी दुनिया के मुसलमानों, ऐ हुजूर के चाहने वालों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, ये अरब है 42,000 से ज्यादा सिर्फ गज्जा में ऑन रिकॉर्ड लिखा है, मारे तो 1 लाख से ऊपर गए हैं, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े की बात करें 42,000 से ज्यादा मासूम गज्जा में मारे गए, अरब चुप रहे। 2 से 2,500 लोग लेबनान में मारे गए, अरब चुप रहे। इजराइल ने लेबनान, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, नेबुलस और गज्जा, इन तमाम जगह हमले किए। इराक पर, सीरिया पर, यमन पर हमला किया, ये अरब चुप रहे। जैसे ही इनको लगा कि ओफो हमारे भी ऑयल फैसिलिटी को खतरा है, तुरंत बोले। ये मजलूमों के लिए नहीं बोले, अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए तुरंत अल्लाह अल्लाह करने लगे। उधर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आपको आधी रात के बाद दे रहा हूं, तो समझिए ये अपडेट कितना बड़ा है। दोस्तों रशिया ने ईरान को वार्निंग दे दी है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि रशिया ने सैटेलाइट इमेज के जरिए कुछ मूवमेंट नोटिस की है, जिसके बाद ईरान को वार्निंग दी है कि संभल के रहिए। वही ब्रेकिंग न्यूज में सुनिए, रशिया ने अपना टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट में से एक जेट मॉडल Su-35 लगभग 1 दर्जन यानी 12 से 15 फाइटर जेट ईरान को भेज दिए हैं। ईरान ने रिसीव कर लिए हैं, खबरें आ रही हैं। उधर इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, परमिशन दे दी है कि जब चाहे ईरान पर जहां चाहे जैसे चाहे नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अपने मन से कहीं भी हमला करवा सकते हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट पर कहीं भी हमला करवाने के लिए 2 आतंकी काफी, नाम आपको बता चुका हूं। उधर मेरे दोस्तों खतरे की बात यह है, तस्वीर आपके सामने, यह है इजराइल का F-15। ध्यान से देखिए, इजराइल ने फोटो जारी की है और इस F-15 के नीचे जो आपको मिसाइल नजर आ रही है, ये ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इजराइल ईरान के ऊपर दागेगा। और पिछली बार अप्रैल में ईरान के ऊपर इसी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने दागकर ईरान के S-300 को तबाह किया था। कहा जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल काफी खतरनाक। अब मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूं कि ईरान के चाहने वाले मुझे गालियां बकेंगे, लेकिन माजरत मैं किसी का गुलाम नहीं, गुलाम मैं सिर्फ परवरदिगार और अहले बैत का हूं। मैं आपकी मोहब्बत में कुछ खबर बताता हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको गोद में लेकर आपको खुश करने का काम करूं। माजरत के साथ देखिए, रिपोर्ट कहिए, अफवाह कहिए, प्रोपेगेंडा कहिए, लेकिन ये खबर है तो इसको खबर के मुताबिक ही समझिएगा। इस्माइल कानी ये वो IRGC के टॉप कमांडर जो कि लेबनान में मौजूद थे और बैरूत के अंदर राजधानी में थे, ये उसी बंकर में थे जिसमें नसरुल्लाह थे, हिजबुल्लाह के लीडर। कहा यह जा रहा है कि इन पर जासूसी का शक है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि ईरान की IRGC ने इनको किडनैप कर लिया है, यानी एक तरह से अरेस्ट कर लिया है और इनको टॉर्चर किया जा रहा है। शक यह है कि इन्होंने मूसाद के लिए जासूसी की और ये मूसाद के एजेंट थे, ऐसा कहा जा रहा है। लाओ भाई फुल स्क्रीन पर वरना मौलाना लग जाएंगे मेरे में। इस रिपोर्ट में मौजूद खबर के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है और बड़ा ईरान में उथल पुथल का माहौल है कि क्या हुआ है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को मारना आसान नहीं था। दिक्कत यह थी इजराइल को कि लोकेशन नसरुल्लाह की मालूम नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ही हसन नसरुल्लाह की लोकेशन उनको दी, यानी मूसाद यानी इजराइल को दी, और ये बेहद करीब थे हसन नसरुल्लाह के। शक इसलिए और हो रहा है कि इजराइल ने सबको कत्ल कर दिया, पूरे बंकर उड़ा दिए, लेकिन जिस बंकर में ये थे उस बंकर पर कोई भी खरोच नहीं आई, न इनको कत्ल किया। जी हाँ, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इनको मार दिया गया ताकि ये बच सके, लेकिन IRGC को शक हुआ। फिलहाल अपडेट ये है कि IRGC ने इनसे पूछताछ करने के लिए इनको इतना टॉर्चर किया कि ये इस वक्त अस्पताल में है, क्योंकि टॉर्चर से हार्ट अटैक आ गया था। और अभी कल का ही अपडेट ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस्माइल कानी को अवार्ड देने वाले थे। अब ये रिपोर्ट छपी हुई है, सच्चाई क्या है वो ईरान जाने, अल्लाह जाने। ईरान ऑफिशियली इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन इस पर आपकी राय बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। मुझे ईरान के समर्थक गाली बकने से पहले, कमेंट में हगने से पहले इस बात को क्लियर समझ लें कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अभी 15 दिन पहले ही कहा था कि हमें डर है कि हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में मूसाद हो सकता है, इजराइल के लोग हो सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम लीडर ये बात कह रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये भी रिपोर्ट है जिसमें सुप्रीम लीडर ने ये बात कही, वो भी छोड़ दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का पूरा वीडियो इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मूसाद से लड़ने के लिए मैंने अपने राष्ट्रपति काल में एक बड़ी खुफिया एजेंसी ईरान की बनाई, जिसमें मूसाद की तरह हमें एक एजेंसी बनानी थी और खतरनाक लेवल के जासूस रखने थे। हमने उसमें जासूस रखे और पूरी एक टीम बनाई और हमें उस पर बड़ा फख्र था कि ये हमारी टीम जासूस की इजराइल के मूसाद को टक्कर देगी। लेकिन कुछ समय बाद पता ये चला कि वो जो हमने टीम बनाई थी, ईरानी खुफिया जासूसी टीम जो बनाई थी, उसका जो हेड है वो खुद मूसाद का था, वो खुद इजरायली था। ये अहमदीनेजाद ने कहा और कहा कि वही नहीं, इनके साथ और भी, यानी हमारी ही खुफिया एजेंसी में इजराइल की मूसाद थी और उसका हेड ही मूसाद था। अब उसके बाद उन्होंने हमारे जासूस बनकर हमारे ईरान के ही IRGC के बड़े लीडरों को निशाना बनाया, हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को मारा और अपना ऑपरेशन कामयाब करके वो इजराइल सफलता से भाग गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, गाली बकने से पहले क्या हो गया आपको, ईरान के खिलाफ बोल रहे हो?
ये तमाम रिपोर्ट लिखित में, सबूत में और वीडियो फ्रेम में मौजूद है जो मैंने आपको दिखाई। ताजा अपडेट यह है कि अभी तक नेतन्याहू ने बताया ही नहीं है अमेरिका को कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ईरान पर किस तरह से हमला करेगा। लेट नाइट अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।